कोरोना की दूसरी लहर से भारत की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ये बीमारी ज्यादा लोगों की जान ले रही है या फिर इलाज की कमी की वजह से ज्यादातर लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, कहना मुश्किल है। छोटे शहरों और गांवों की तो छोड़िए, राजधानी दिल्ली तक कोरोना के आगे बेबस नजर आ रही है। अस्पताल और शमशान दोनों ही भरे पड़े हैं। इस बीच चीन और सऊदी अरब समेत कई देशों ने भारत को मदद का ऐलान किया है। कवर स्टोरी में आज इन्हीं की चर्चा। भारत में रोजाना कोरोना संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। भारत की चरमराती स्वास्थ्य प्रणाली को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कोशिश कर रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड खाली बचे ही नहीं हैं और कई अस्पतालों में तो ऑक्सीजन भी नहीं बची है। भारत की राजधानी दिल्ली में क्या है हाल, देखिए पीबीसी संवाददाता योगिता लिमाई की रिपोर्ट। दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। हर एक जलती चिता के साथ भारत का आत्मविश्वास कम हो रहा है। लोग बेबस हैं, सरकार भी मजबूर सी नजर आ रही है। चरणजीव मल्होत्रा दशकों से शवों के अंतिम संस्कार में लोगों की मदद कर रहे हैं। अब वो बिना रुके काम कर रहे हैं। मतलब मैं इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती कि हम बिलीव नहीं कर रहे कि हम भारत की कैपिटल में रहते हैं। जिसका मरता उससे पूछो, आदमी ऐसे मर रहा है जैसे जानवर होता है और आपके सामने डेड बॉडीज पड़ी हैं और कोई जलाने वाला नहीं। 4-4, 5-5 घंटे बाद लोग वेटिंग कर रहे हैं और डेड बॉडी जलाने के लिए, उठाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए हर जगह आदमी परेशान है। एक अस्पताल में काम करने वाली शिवांगी मेहरा ऑक्सीजन के लिए फ़ोन पर बात कर रही है। कुछ भी नहीं किया गया। पता नहीं ये सरकार सो रही थी या कुछ और कर रही थी। मैं इस हालात से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। ये सरकार की नाकामी है। दिल्ली में कोई भी शख्स नहीं रह सकता है और ना ही चैन से मर सकता है। शिवांगी के दादा की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ये इंतज़ार कर रही है। उत्तरी दिल्ली का ये छोटा सा अस्पताल हर दिन चुनौतियों से जूझ रहा है। पिछले एक हफ्ते से हम सोए नहीं। कभी कभी आपका रोने का मन करता है क्योंकि आप मरीज की मदद नहीं कर सकते। हर दिन एक सा माहौल देखना पड़ रहा है। हमारे पास बस 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है और नेता हमें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं। और कई परिवारों को ऑक्सीजन लाने को कहा जा रहा है। एक दवाई की दुकान पर हमें खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए लोगों की कतार दिखाई दी। यहाँ कईयों को लगता है कि सरकार ने ऑक्सीजन मुहैया कराने के वादे बहुत देर से किए। मरीजों के परिजन बस यही पूछ रहे हैं कि इतनी बुनियादी चीज़ क्यों नहीं मिली। हम जिस भी शमशान घाट गए वहाँ शवों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। इस स्थिति में कोई भी संयम नहीं रख सकता। इस स्थिति में गिनती रखना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ काम करने वाले मुझे बता रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ों से कई ज़्यादा है और कई लोगों की यहाँ मौत हुई है जिन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली। जितेंद्र सिंह शंटी वॉलंटियर्स का एक ग्रुप चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लाशें लेके आते हैं बच्चे, छोटे छोटे। क्या कसूर है उनका? देश के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है और जो काम सरकार को करना चाहिए वो लोग सड़कों पर उतरकर अकेले कर रहे हैं, और वो है इस वैश्विक महामारी से लड़ना। योगिता लिमाई, पीबीसी न्यूज़, दिल्ली। और ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को भारत में रहने वाले अपने घर वालों की फिक्र सता रही है। बीबीसी संवाददाता गायलीन की रिपोर्ट। पिता और बेटी की इस जोड़ी के लिए ये बड़ा मुश्किल समय है। उनका पूरा परिवार भारत में है, जो इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। वो पूजा अर्चना करके सबके सेहतमंद होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम बहुत चिंतित हैं। मैंने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में कुछ लोगों से बात की और सभी परेशान हैं। शहर से लेकर गांव तक वायरस हर कोने में पहुंच गया है। मुझे उनके लिए डर लगता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। क्या वो अस्पताल जाएं या फिर घर पर ही रहें? उन्हें इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं उनके लिए बेहद चिंतित हूँ। इनका परिवार भारत में रहता है, जहां वायरस हर दिन हजारों लोगों की जान ले रहा है।
लोग आईसीयू बेड्स के लिए दर दर भटक रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी भी है, जिसकी वजह से कई अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। इस महिला का परिवार भी भारत में रहता है। वो लगातार उनके संपर्क में रहती हैं। ये काफी तनावपूर्ण है। भारत में मेरे दादा दादी और अंकल आंटी रहते हैं, पर हर दिन मुझे अपने गांव में नए मामलों की खबर मिल रही है और लोगों की जान भी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले ये स्थिति काफी खराब है। भारत में रोजाना आ रहे कोरोना संक्रमण के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। मंदिर उन लोगों को थोड़ी राहत देता है जो अपने परिवार वालों के लिए चिंतित हैं। वो प्रार्थना कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं और हालात के सुधरने की उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय मूल के ब्रितानी इस मुश्किल दौर में भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल की रिपोर्ट। भारत में बहुत परेशानी सिचुएशन हो गया है हॉस्पिटल्स में, और हमारा भाई बहनों के लिए जितना सपोर्ट कर सके हम करना चाहते हैं। और यूके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोधार्मिक वॉलंटियर्स फंड रेजिंग कर रहा है। 30,000 पाउंड्स 30 लाख फंड रेजिंग किया है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जाएगा। और पिछले 1 साल से हमारी वॉलंटियर्स इंडिया में फूड डिस्ट्रीब्यूशन में वॉलंटियरिंग कर रहा है और 3 मिलियन मील्स डिस्ट्रीब्यूट किया है माइग्रेंट वर्कर्स को और डेली वेज अर्नर्स को। हम सब के रिश्तेदार इंडिया में हैं और हमारा इंडिया से एक अटूट रिश्ता है, इसलिए हम लोग कुछ दिनों से यहाँ पर एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम अपने इस फंड को इंडिया में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन्हें दे सकें और वो ये राशि उन अस्पतालों तक भेज सकें जहाँ पर जो जरूरी उपकरण हैं वो खरीदे जा सके। राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया कि सभी को वैक्सीनेशन फ्री दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बर्डन है सरकार, और ये निर्णय लिया लोअर इनकम ग्रुप के सपोर्ट के लिए। तो क्या हम उस बर्डन को शेयर कर सकते हैं, इसकी अपील की गई। 2-3 हफ्ते से जो हाल इंडिया में हुआ है और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में, हम सब बहुत चिंतित हैं कि उन सबको इस टाइम मदद की ज़रूरत है। मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, हर सिलेंडर कंपनी से बात कर रहा हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि हाई कमीशन से भी बात करूँ इंडिया के, कि हमें वो हेल्प करें कि हम किस तरीके से ये एयर फ्लाई कर सकते हैं।